हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड, जिसको यूपीसीआईएसबी के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो जारी किया गया। कंबाइंड कोऑपरेटिव बैंकिंग, नॉन बैंकिंग और टेक्निकल सर्विसेज एग्जामिनेशन जनरल रिक्रूटमेंट 2026, जिसमें वेरियस पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। और इसमें लगभग 2085 पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल के आएगी, जिसमें जितने भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स है, यूपी कोऑपरेटिव बैंक्स है, कोऑपरेटिव फेडरेशन है या अदर स्टेट कोऑपरेटिव बॉडीज है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। सॉरी, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल गया। बम्पर वैकेंसी यहाँ पे है वो निकाली गई है। तो दोस्तों, इसी नोटिफिकेशन के बारे में अपने यहाँ पे जानकारी करने वाले हैं। अभी एक हाल ही में एक नोटिफिकेशन है वो अभी जारी किया गया। इस नोटिफिकेशन को आप भी यहाँ पे देख सकते हो। यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड लखनऊ की ओर से ये जारी किया गया। एडवर्टीजमेंट नंबर है A2GR 2026, डेट है 14/4/2026। कंबाइंड कोऑपरेटिव बैंकिंग, नॉन बैंकिंग और टेक्निकल सर्विसेज एग्जामिनेशन जनरल रिक्रूटमेंट 2026। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 25/4/2026 से भरना शुरू होगा। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 15/5/2026 यहाँ पे है वो रखी गई है। इंडियन सिटीजन से यहाँ पे रिक्रूटमेंट से वो निकल के आई है। जनरल रिक्रूटमेंट आप देख सकते हो। सीरियल नंबर दिया, पोस्ट का नेम दिया, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कैटेगरी दे रखी है, नंबर ऑफ पोस्ट दे रखी है, परमानेंट टेम्परेरी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मैनेजर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के लिए कैटेगरी फर्स्ट की 65 वैकेंसी है। जूनियर मैनेजर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कैटेगरी 2 की 486 वैकेंसी है। असिस्टेंट केशियर बैंकिंग असिस्टेंट क्लेरिकल स्टाफ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कैटेगरी थर्ड 887 वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के लिए कैटेगरी 2 10 वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर जनरल यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कैटेगरी 2 42 वैकेंसी। असिस्टेंट ओब्लिक कैशियर यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कैटेगरी थर्ड 66 वैकेंसी। असिस्टेंट मैनेजर जनरल यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड कैटेगरी थर्ड 78 वैकेंसी है। अकाउंटेंट यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड कैटेगरी 3 24 वैकेंसी। असिस्टेंट अकाउंटेंट यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड कैटेगरी थर्ड की 8 वैकेंसी। असिस्टेंट अकाउंटेंट यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड लेबर डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड कैटेगरी थर्ड की 16 वैकेंसी। असिस्टेंट अकाउंटेंट यूपी उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड कैटेगरी थर्ड की 8 वैकेंसी। असिस्टेंट अकाउंटेंट यूपी कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड कैटेगरी थर्ड की 2 वैकेंसी है। अकाउंटिंग क्लर्क यूपी कोऑपरेटिव जूट एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एसोसिएशन लिमिटेड कैटेगरी थर्ड की 2 वैकेंसी। असिस्टेंट स्टेनोग्राफर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कैटेगरी थर्ड की 4 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई। उसके बाद असिस्टेंट स्टेनोग्राफर यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कैटेगरी थ्री की 14 वैकेंसी। स्टेनोग्राफर यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड कैटेगरी थर्ड की 4 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर यूपी कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड कैटेगरी थर्ड की 1 वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड कैटेगरी थर्ड की 12 वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड लेबर डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड कैटेगरी थर्ड की 16 वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट यूपी कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड की 17 वैकेंसी है। असिस्टेंट टाइपिस्ट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कैटेगरी थर्ड की 20 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। उसके बाद असिस्टेंट टाइपिस्ट यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कैटेगरी थर्ड की 31 वैकेंसी है। कलर टाइपिस्ट यूपी उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड कैटेगरी थर्ड की 20 वैकेंसी है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड कैटेगरी 2 की 20 वैकेंसी। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड लेबर डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड कैटेगरी 2 की 12 वैकेंसी। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 2 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर सिविल की 131 है। जूनियर इंजीनियर सिविल उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन लेबर डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के लिए 80 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड कैटेगरी थर्ड की 7 वैकेंसी निकल गई। ये सभी परमानेंट वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स किस प्रकार से फिलअप करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, फीका पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म 25/4/2026 से 15/5/2026 के बीच में ऑनलाइन मोड में भरना होगा। इसके लिए आपके पास फोटो होनी जरूरी है, सिग्नेचर होना जरूरी, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और सारे स्कैन कॉपीज है वो डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों के पास में होनी यहाँ पे जरूरी है। डिक्लेरेशन आप देख सकते हो। एप्लीकेशन फी है वो रिवोकेबल रहेगी, यानी नॉन डिफेंडेबल आपकी एप्लीकेशन फी है वो यहाँ पे रहने वाली। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसका जो लिंक है वो आपको upcisp.upscdc.gov.in के ऊपर आपको अप्लाई ऑनलाइन का जो ऑप्शन दिया उसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हो।
इसमें सारी डिटेल्स है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के रिगार्डिंग आपको दे रखी है। फी का पेमेंट भी आपको ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के रिगार्डिंग आपको सारी गाइडलाइंस दे रखी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को है अपलोड करना है। अब कैंडिडेट का सिलेक्शन किस बेस पे किया जाएगा, तो यहाँ पे आप देखते हो सबसे पहले तो प्री एग्जामिनेशन होगी 100 नंबर की, 100 मार्क्स होंगे, 90 मिनट का टाइम होगा। फिर मेन एग्जाम कंडक्ट की जाएगी 120 मिनट, 120 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे, 2 घंटे का टाइम आप लोगों को यहाँ पे है वो दिया जाएगा। तो ये तो हो गई इसकी जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आपको कॉन्टेक्ट दे रखे हैं, कॉन्टेक्ट की डिटेल्स है, ईमेल आईडी है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही देखने को मिलेगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो कि सभी में किया जाता है, इसके लिए आपके पास वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है वो यहाँ पे होना जरूरी है। तो ये तो हो गई इसकी जो गाइडलाइंस है, वो यहाँ पे कुछ प्रोविजंस है जो यहाँ पे निकल के आई है, उसके बारे में आपको सारी डिटेल्स है वो देखिए। तो बड़ी वैकेंसी यहाँ पे कुल मिला के निकालेगी। अब नीचे अपन चलते हैं तो एप्लीकेशन फी आप देख सकते हो। अनरिजर्व अदर बैकवर्ड कास्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश को 500 रुपए, शेड्यूल कास्ट SC ST उत्तर प्रदेश कैंडिडेट के लिए 250 रुपए, दिव्यांगजन के लिए 0 रुपए, और बाहर के जो भी कैंडिडेट है उन कैंडिडेट को यहाँ पे है वो जनरल कैंडिडेट ही माना जाएगा। एज लिमिट भी आप देख सकते हो कैंडिडेट की 21 वर्ष से यहाँ पे कंप्लीट, मैक्सिमम 40 वर्ष यानी 21 से 40 वर्ष एज लिमिट, जिसमें रिजर्वेशन कैटेगरी है उसको छूट यहाँ पे दी जाएगी। एग्जाम से उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है प्री एग्जाम में क्या। अब यहाँ पे आप लोगों को है पे स्केल्स भी दे रखी है, पोस्ट वाइज आपको पे स्केल है वो दे रखी है। क्या क्या पे स्केल रहेगी, मैनेजर्स की क्या रहेगी, तो मैनेजर्स की भी यहाँ पे अलग अलग पे स्केल है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे जूनियर मैनेजर, मैनेजर जो भी वैकेंसी उसकी पे स्केल आपको अपने हिसाब से चेक करनी है, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा यदि मैं सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे स्केल के रिगार्डिंग है वो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो सभी जितने यहाँ पे संगठन है उसके अकॉर्डिंग है यहाँ पे जो सैलरी है वो डिसाइड कर रखी है। कोऑपरेटिव बैंक में अलग है, कंस्ट्रक्शन में अलग है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, मैनेजर्स के लिए अलग से दे रखी है। इसमें BTech तो मैनेजर्स के लिए आप चेक कर सकते हो। इसमें बैचलर की डिग्री है कैंडिडेट के पास में, कॉमर्स में 55% मार्क्स के साथ यहाँ पे होनी जरूरी है। ओ लेवल का सर्टिफिकेट या BTech BE की क्वालिफिकेशन या BBA MBA की क्वालिफिकेशन या फुल टाइम PG बैंकिंग फाइनेंस की होनी जरूरी है। जूनियर मैनेजर्स के लिए भी बैचलर की डिग्री कॉमर्स में ओ लेवल की क्वालिफिकेशन से BTech के BBA MBA फुल टाइम PGDM होनी जरूरी है। असिस्टेंट कैशियर, बैंकिंग असिस्टेंट, क्लरिकल स्टाफ है तो उसके लिए आपको यहाँ पे दे रखिए ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है। CC/CCC का सर्टिफिकेट कंप्यूटर में होना जरूरी है। असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर की बात करें तो इसमें BTech की क्वालिफिकेशन। असिस्टेंट मैनेजर जनरल है तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन। असिस्टेंट कैशियर है तो बैचलर की डिग्री 55% मार्क्स के साथ। असिस्टेंट मैनेजर है तो ग्रेजुएशन की डिग्री इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में होनी जरूरी है। अकाउंटेंट है उसके लिए बैचलर की डिग्री और लेवल का डिप्लोमा होना जरूरी है। असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए भी बैचलर की डिग्री और CCC का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप लोगों को दे रहे हैं। असिस्टेंट कलर के लिए BCom है। असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के ग्रेजुएट प्लस टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए स्टेनोग्राफी में। तो सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट है तो उसमें ग्रेजुएट प्लस कंप्यूटर टाइपिंग का नॉलेज होना यहाँ पे जरूरी है। उसके बाद में यहाँ पे कलर टाइपिस्ट है तो उसके लिए भी टाइपिंग, और यहाँ पे जो ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन असिस्टेंट इंजीनियर से तो उसमें भी यहाँ पे बैचलर की डिग्री है वो यहाँ पे मांगी गई है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपसे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। कुछ टेक्निकल वैकेंसी निकल गई उसमें आपके पास BTech की क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन है, ये आप यूपी जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उससे डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। और अपना एप्लीकेशन फॉर्म है जब से इसका लिंक एक्टिवेट होगा तब से आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी सबमिट कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।